हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करेंगे कि -3 डिग्री सेल्सियस को कैसे आप यहाँ पे देखिए -3 डिग्री सेल्सियस कोई चीज़ होगा और +4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उस कितना क्या चेंज हुआ इसके बारे में। उसके बाद से हम लोग बहुत सारे बेसिक पूर्णांक के बारे में समझेंगे। पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और लगभग सभी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पूर्णांक का जो है थ्योरी समझ लिए थे, पूर्णांक का जो बेसिक कंसेप्ट हुआ समझ लिए थे। आज हम लोग उसका थोड़ा एडवांस कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और वीडियो का ये पार्ट 2 है। अभी पार्ट 1 नहीं देखे तो ज़रूर जाके देख लीजिए। अगर हम आपसे बोले कि -4 डिग्री सेल्सियस +18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो कहिएगा कि सर कितना का चेंज हुआ? उस तरह हम बोले कि आपके बैंक में इतना रुपया है तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और ये आप नेक्स्ट लेवल तक ही वीडियो को बनाया जाएगा, ठीक है? आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को समझते हैं एंड इंटीजर आखिर होता क्या है? इंटीजर कैसे करते हैं? ठीक है? ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया, लेकिन हम इसमें थोड़ा-थोड़ा बेसिक चीज़ें रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक। और पूर्णांक को 3 भागों में रख के पढ़ते हैं। पहले होता है ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या, ठीक है? और उसके बाद होता है 0, फिर होता है पॉजिटिव नंबर यानी इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ठीक है? यानी नेगेटिव नंबर इसको बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, ठीक है? यानी कहने का अर्थ क्या है? कहीं सर नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? देखिए कुछ चल नहीं रहा है, इसको बहुत ही बेसिक से समझेंगे लोग। इसमें क्या होता है कि आपको याद रखना है कि बायाँ साइड ऋणात्मक रहता है, दायाँ साइड धनात्मक रहता है और बीच में जो है न्यूट्रल नंबर रहता है यानी ज़ीरो रहता है, ठीक है? कहिएगा सर इसको कैसे बनाते हैं? तो देखिए इसको नंबर लाइन पे हम आराम से इसे बना लेते हैं। बीच में ज़ीरो लगा देते हैं, इधर प्लस का रहेगा, जो भी साइन रहेगा ये सब प्लस का रहेगा नंबर और इधर रहेगा माइनस का नंबर रहेगा। माइनस का नंबर आएगा, ठीक है? और इसको बोलते हैं न्यूट्रल नंबर, मतलब न्यूट्रल है यानी जीरो उदासीन संख्या, ना ही जीरो एक ना ही ऋणात्मक संख्या होता है और ना ही धनात्मक संख्या होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जीरो एक ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। तो क्या आपसे क्वेश्चन है कि बताइए, क्या जीरो पूर्णांक संख्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है जीरो, पूर्णांक संख्या होता है क्या? दूसरा क्वेश्चन है, क्या जीरो सम संख्या होता है? सम संख्या होता है? इसका सारे के वीडियो में आपको बता दिया गया था। उसके बाद है क्या, जीरो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या होता है। इन सारे क्वेश्चंस के आपको जो तीनों क्वेश्चंस को आंसर अभी बताना है जस्ट कमेंट में, बाकी हम बताएँगे इसको कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। जीरो के क्यों नहीं हम नेगेटिव बोलते हैं, क्यों नहीं पॉजिटिव बोलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो हम लोग बेसिक चीज़ें समझ लिए कि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, बाद में होता है जीरो। अब हम लोग इसको जोड़, घटाव और गुणा भाग सीखेंगे, ठीक है? इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पहले आपको एक साइन याद रखना है। अब साइन क्या होगा सर? यहाँ पे देखिए, पहले प्लस और प्लस, यानी प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद माइनस प्लस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहिएगा सर मल्टीप्लाई वाला, तो मल्टीप्लाई वाला भी देख लीजिए। अगर हम प्लस प्लस का जोड़ेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है आपका देख लीजिए, मल्टीप्लाई। इसमें क्या होगा, प्लस अगर प्लस को गुना करेंगे, प्लस का गुना प्लस के साथ करते हैं तो प्लस होता है, माइनस का गुना माइनस के साथ करते हैं तो माइनस नहीं प्लस होता है, और माइनस का गुना प्लस के साथ करते हैं तो प्लस होता है, और प्लस का गुना जो है आपका माइनस के साथ करते हैं तो माइनस होता है, ठीक है? यानी बेसिस सा बिल्कुल यही वाला चीज़ है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे गुना का साइन है और वहाँ पे क्या है, जोड़ का साइन है, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है और हम इसको आराम से अब स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको कंठास हो जाए। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या क्या साइन जो है, साइन अगर समान रहता है तो संख्या क्या होगा? तो संख्या क्या होगा? अगर असमान रहता है तो वो मतलब उसका साइन क्या होगा? उसका चिन्ह क्या आएगा? नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? ठीक है? तो ये आपके लिए प्रश्न है और फिर हम लोग अब यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन्स को देखेंगे और नेक्स्ट लेवल से क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले बेसिक देखेंगे, तो बेसिक के लिए आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसानी से समझेंगे लोग। पहले प्रैक्टिस लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब हम लोग अब प्रश्नावली को जब प्रैक्टिस करेंगे और देखिए हम बोले कि -5 प्लस के माइनस के 7 बराबर क्या होगा? सर फिर यहाँ पे अगर बोले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा और हम यहाँ पे तब तक बना रहे हैं, ठीक है? प्लस का 5 और प्लस का यहाँ पे 5। फिर कहिएगा सर माइनस का 5 और प्लस के 6, इसका आंसर क्या होगा? फिर कहिएगा सर -5 और फिर माइनस के क्या हो जाएगा आपका? प्लस का
माइनस का 16 ये क्या होगा? तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे यह जो ऐड का है, ऐड से हम लोग सब्ट्रैक्ट देखेंगे, सब्ट्रैक्ट देखेंगे, ठीक है? सब्ट्रैक्ट देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई देखेंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन और ये नहीं कि छोटा-छोटा ये नहीं, इसके बाद आपको जो और नेक्स्ट लेवल तक प्रैक्टिस है, कोस्ट, बड़ा कोस्ट, छोटा कोस्ट, मझला कोस्ट, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा हमारा माइनस का साइन रहेगा, लेकिन लेकिन नंबर जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी माइनस के 12 आंसर प्राप्त हुआ हमें, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस 10 है, आपको सबको मालूम है। फिर यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो ये प्लस 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 हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, या इसको हम लोग देखिए इसको और आप मतलब करने के लिए क्या करेंगे, तो प्लस और प्लस इसको साइन को देख लीजिए, बराबर 1 बचा क्योंकि घट जाएगा फिर तो 1 बचा, प्लस का साइन रहेगा क्योंकि प्लस का साइन ज़्यादा है, माइनस का साइन कम है, ठीक है? उसी तरह इसको और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब 6 5 11 यानी 21, आंसर क्या चीज़ का आएगा जी माइनस का आएगा। तो यहाँ तक बेसिक चीज़ें क्लियर है, बेसिक चीज़ें क्लियर है, आपको 1% डाउट नहीं है, क्योंकि सर तो आप ही सब बना रहे तो हम क्या करें? देखिए बनाने के लिए आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, क्या देना है? यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, बोलेंगे माइनस के 9 प्लस के 38, ठीक है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात समझ में आया? चलिए अब सब हम लोग ऐड सीख लिए, अब सब्ट्रैक्ट सीखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम बोले -5 और -7, ठीक है? फिर बोले सर कि -11 और माइनस +12, +11 लिख लेते हैं या +12 लिख लेते हैं, ठीक है? कहिए सर इसको कैसे बनाएँगे? तो देखिए ये माइनस है, क्या है जी? माइनस है, तो इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा चीज़ें माइनस माइनस प्लस और प्लस तो -7 +7 इसका आंसर हो जाएगा 2, प्लस का 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस के 2, उस तरह इसको अक्सर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है? तो बहुत ही आसान था सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लाई वाला सीखते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ सकता है लेकिन बहुत ही आसान है, इसको भी समझिएगा तो। अब देखिए कहिएगा मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, गुना मतलब क्या होता है? गुना करना है, यानी हमको क्या करना है? 2 नंबर्स को गुना करना है, 3 नंबर्स को गुना करना है, 5 नंबर का गुना करना है, 10 नंबर का गुना करना है। तो हम लोग इसमें करते हैं पहले, सबसे पहले क्या करेंगे जी? इसको मिटा लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दी है उसको मिटा लेते हैं। देखिए अब मल्टीप्लाई में क्या होगा सर कि अगर बोले हम -5 गुने -3 इसका मल्टीप्लाई करो, तो कहेंगे सर ये तो 5 तिया 15, लेकिन 15 अब आपको कम बताना है क्या कि यहाँ पे साइन माइनस का रहेगा कि प्लस का रहेगा, ठीक है? साइन माइनस का रहेगा कि प्लस का रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है और यही सबसे बेसिक है और ये मेन टॉपिक है। ये वीडियो का जो मेन मकसद है इसी इसी को कन्फर्म करना है, ठीक है? यानी प्लस का रहेगा कि माइनस का साइन रहेगा। तो देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिए यहाँ पे, कि सर क्या याद रखें? तो देखिए सबसे पहले इसमें याद रखना है आपको ये कि यदि नहीं चल रहा है, कहिएगा सर यदि, ठीक है? यदि कोई भी नंबर्स यदि साइन इवन होगा तो आंसर जो है अपना आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है? इस लाइन को आप याद रखिएगा, कभी मल्टीप्लाई में गुणा गलती नहीं होगा, कभी गुणा गलती नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए। यहाँ पे एक लाइन याद रखिएगा, सेकंड लाइन याद रखिएगा, यदि साइन ओड होगा ओड होगा ओड होगा होगा तो ओड होगा तो क्या होगा सर? आंसर जो हमारा है आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, तो हम सर इसको हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या होता है, ये माइनस है, ये माइनस है, 2 गो साइन है, इवन नंबर है कि नहीं? एगो साइन है, ये एगो साइन है, यानी 2 गो साइन है, तो आंसर क्या चीज़ में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है? आंसर हमारा राइट है, 15 आएगा। फिर अगर बात करते हैं 2 नंबर में, तो कहेंगे सर 2 नंबर बताइए एक और एग्जाम्पल्स के लिए, तो एग्जाम्पल्स देखिए 2 नंबर का क्या हो जाएगा? हम बोले कि माइनस का 13 और गुने प्लस का 12 या प्लस का 10 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर? तो 10 तिया 30 एंड 13 तिया 130 होगा। अब सर साइन क्या चीज़ का रहेगा? माइनस का रहेगा कि प्लस का साइन रहेगा? इसमें तो देखिए, तो इसमें हम अभी क्या बोले थे आपसे यहाँ पे, क्या बोले थे कि देखिए सर अगर साइन ओड होगा तो ओड मतलब 1 3 5 7 9 11 इसके फॉर्म में होगा, तो आंसर हमारा हमेशा नेगेटिव में आएगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा, ठीक है? अगर हम बात करें तो अगर इसका जो फॉर्म होगा 2 4 6 8 10 होगा,
यानी 2 को माइनस हो गया, कहीं किसी समीकरण में 4 को माइनस हो गया, तो आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इस लाइन को ध्यान रखना है बस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 30, माइनस के 130, यानी मल्टीप्लाई में जो है माइनस के 130, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट था इंटीजर का, और हमें उम्मीद है कि आप जो है इतना अगर कर लिया है और इतना समझ लिया है तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद आपको इसका भी आंसर बताना है, अभी बता देते हैं पूर्णांक। तो जी देखिए, 0 एक क्या है बाबू, तो 0 एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। 0 एक पूर्णांक संख्या है, उसमें बात करें अगर 0, तो 0 सम संख्या भी होता है, क्योंकि 0 सम संख्या एक कैसे कहा जाता है ना, कि 0 एक ऐसा सम संख्या है जहाँ पे 0 एक सम संख्या है, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप इंटीजर से, अब इसके बाद हमें लगता है कि इंटीजर आपके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे वो माइनस का है, चाहे डिवाइड का है, चाहे सब्ट्रैक्शन का है, चाहे घटाओं का है, वो सारी चीज़ों को आप, सारे क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कोई 1% का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं पहले। चलिए इसको हम रिमूव करते हैं, और आपको बताना है, तब तो हमें समझ में आएगा ना कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपका ध्यान कहाँ रह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क का आंसर बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे रहेगा -5 प्लस -6, यहाँ पे रहेगा -7 प्लस -18, यहाँ पे रहेगा -7 गुने -3 गुने -2। अभी बताए थे साइन वाला चीज़ें। अब यहाँ पे रहेगा क्या, -7 गुने -3, बड़ा कोष्ठ, और फिर प्लस -3, ठीक है। उसके बाद अगर रहेगा 3 प्लस -4, बड़ा कोष्ठ, और फिर यहाँ पे प्लस -11, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस, पांचों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। 1 नंबर लिख के ऐसे दे दीजिएगा, 1 नंबर का आंसर सर हाई होगा, 2 नंबर के यहाँ पे होगा, 3 नंबर का ऐसे होगा, इसी तरह मतलब देना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे इंटीजर के बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और किस टॉपिक में आपको दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके साथ ही वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और सीखते रहिए।